नमस्कार दोस्तों, मैं आचार्य रविंद्र अध्यात्म अवेयरनेस पर आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का विषय है कि स्वर्णिम मुख्य द्वार आपका, जिसको कहते हैं कि बहुत ही लक्की गुड, आपका मुख्य द्वार बहुत शुभ परिणाम देने वाला मुख्य द्वार कैसा हो। वास्तु शास्त्र में मुख्य द्वार का वर्णन बहुत विशेष रूप से किया गया है। प्राचीन समय से हम देखते हैं और आज भी हम देखते हैं कि वे वैसे ग्रामीण क्षेत्र जो कि अपने मुख्य द्वार को अनेक प्रकार से सजा करके रखते हैं, उसके पीछे का मुख्य द्वार का कारण क्या है? जहां आपको ऐसा मुख्य द्वार हो जो आपको घर में जाने वक्त में सकारात्मक ऊर्जा दे, खुशी दे, आनंद दे और पॉजिटिविटी दे, तो ऐसे मुख्य द्वार आपके लिए बहुत ही अच्छा परिणाम देने वाला होता है। अब मुख्य द्वार से ही आपको नेगेटिव या पॉजिटिव जो एनर्जी है घर में प्रवेश करता है, अर्थात पूरे घर में प्रवेश करने का मुख्य द्वार ही रास्ता है जहां की सकारात्मक और ऊर्जा या नकारात्मक ऊर्जा आपके घर में प्रवेश करता है। तो ऐसी स्थिति में हम सकारात्मक ऊर्जा देने वाला मुख्य द्वार अगर बना लेते हैं तो यह स्वर्णिम मुख्य द्वार कहलाता है। यह आपका सकारात्मक ऊर्जा दे करके आपके घर में पॉजिटिविटी दे करके आपके घर में खुशी देता है, आनंद देता है। घर में रहने वाले सारे लोगों को कामयाबी का नए नए अवसर प्रदान करता है। अब इसी चीज को थोड़ा सा समझते हैं कि ये क्या और कैसे हो सकता है जो हमारे लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला, अच्छा परिणाम देने वाला मुख्य द्वार हो सके। मुख्य द्वार, एक तो सबसे पहले आपके घर का मुख्य द्वार जो सही पद में होना चाहिए। आप जानते हैं कि 45 देवता के पद हैं और उस पद में हम जो बनाते हैं मुख्य द्वार वो 4 दिशाओं में बनाते हैं, जैसे पूर्व हुआ, दक्षिण हुआ, पश्चिम हुआ और उत्तर हुआ। यह मुख्य द्वार का मेन स्थान होता है। ऐसी जगह का मुख्य द्वार आपको अच्छा रिजल्ट देने वाला होता है, लेकिन इसी में सही पद में बनाना बहुत ही अच्छा रहता है। अब हम देखते हैं कि जो मुख्य द्वार है, कई लोग गलती करते हैं कि कोण में बना देते हैं, जैसे ईशान कोण, अग्नि कोण, नैऋत्य कोण, वायव्य कोण। ठीक कोण में आने वाला मुख्य द्वार सही नहीं होता है। इसे भूल करके भी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आपका उद्देश्य है कि वास्तु के अनुसार घर बना करके आप जीवन में या अपने परिवार में खुशी दे सकें। आपका हेल्थ और वेल्थ, घर में हैप्पीनेस बना रहे, यही आपका मुख्य उद्देश्य है। आपको कामयाबी मिलता रहे, नए नए अवसर मिलता रहे, किसी प्रकार की जो समस्या आती है, विघ्नता आती है, वो आपको नहीं आए। तो इसे ही समझने की आप कोशिश करें। मुख्य द्वार के लिए जो हम कहें, प्रत्येक दिशा में मुख्य रूप से अगर उसे 9 पद में बांटते हैं तो तीसरे और चौथे पद में आप मुख्य द्वार को बना लें, बहुत ही अच्छा रिजल्ट देगा। यह आपको वायव्य कोण से चलना है। ईशान कोण से फिर पूर्व का दीवार पूरा आ जाएगा, दक्षिण का दीवार आ जाएगा, फिर पश्चिम का दीवार आ जाएगा और उत्तर का दीवार आ गया। तो ये पद यहीं से आपको गिनती करना है और इसी में बनाना है। अब हम कुछ मुख्य द्वार की इंपॉर्टेंट चीज को समझ लेते हैं जो आपके लिए अच्छा रिजल्ट देने वाला होगा, क्योंकि पद को तो समझ लिए। यह पद के जो देवता हैं बहुत अच्छे रिजल्ट देने वाले होते हैं और इस रूप में अगर यहाँ पर हम मुख्य द्वार बना लेते हैं तो आपका परिणाम अच्छा आता है। घर में खुशहाली आती है, कामयाबी आती है, नए नए अवसर आते हैं और किसी प्रकार की कोई समस्या जीवन में नहीं आता है। हैप्पीनेस परिवार के रूप में आप जीवन यापन करते हैं।
अब हम देखते हैं मुख्य द्वार जो होना चाहिए उसकी लंबाई चौड़ाई इस प्रकार हो जो घर का मुख्य द्वार है उससे से कम आधा फीट अधिक हो। अब घर का मुख्य द्वार आप बनाते हैं 3x7 का बना लेते हैं, 3x6 का बना लेते हैं, तो मुख्य द्वार जो होना चाहिए, क्योंकि गलती क्या करता है कि जो बनाने वाले हैं या आप समझिए कि जो बनवा रहे हैं उन्हें भी ये पता नहीं रहता है, तो घर का लिंटर बराबर स्थिति में 7 फीट पर बना देता है। लेकिन अब ध्यान रखें कि जो प्रवेश द्वार का लिंटर होना चाहिए वह 7.5 फीट का होना चाहिए। बाकी दिशाओं में भी अगर आपका द्वार है तो वो 7 फीट पर रहे तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर लिंटर आपका 7 फीट पर ही पूरे डल गया तो वह आपके घर का मुख्य द्वार समान रूप में हो जाएगा जैसे अन्य अंदर और बाहर का द्वार है उसी स्थिति में। तो ये सावधानी बनाने वक्त में रखना आवश्यक है। दूसरी बात है कि जब भी बनाते हैं मुख्य द्वार तो 2 पल्ले का बनाए तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट देता है। वास्तु के अनुसार यह शुभ माना जाता है। मुख्य द्वार जो है घर के अंदर खुलना चाहिए तो ये बहुत अच्छा रिजल्ट देता है। ये सारी चीजें आपको जानना आवश्यक है। मुख्य द्वार में 4 चौखट हो यह आपके लिए शुभ परिणाम देने वाला होता है। अगर आप चाहें तो इसके अंदर जो है सो ग्राउट करवा करके और रिचार्ज करके आप पिरामिड अंदर ग्राउट करवा दें, अंदर डलवा दें तो बहुत अच्छा रहेगा। और ये आपको जब भी आपका फ्लोर लगने लगता है तो उस समय वह जो फ्लोर लगाने वाला है वो आपको लगा करके दे सकता है। मुख्य द्वार का चौखट जो है वह चारों तरफ होना चाहिए, 3 तरफ नहीं होना चाहिए। तो इस तरह आपका मुख्य द्वार अच्छा हो जाता है। मुख्य द्वार सभी दिशाओं में अगर लकड़ी का हो तो बहुत अच्छा शुभ परिणाम देने वाला होता है। इसका कलर जो है अगर एक ही कलर को हम बताएं जो चारों दिशाओं में बना सकते हैं वह ऑफ वाइट आपका हो, बहुत अच्छा रिजल्ट देगा, इसमें कोई दुविधा नहीं है कि आपको प्रत्येक क्षेत्र का प्रत्येक दिशा का जो द्वार होगा वह क्या अलग अलग कलर में होगा। ऐसा आप मान लें कि आप अलग अलग कलर में कर सकते हैं, लेकिन सावधानी आपको रखना है कि बहुत गहरा कोई कलर मुख्य द्वार पर नहीं बनाए, क्योंकि यह आपका अच्छा नहीं माना जाएगा। जैसे ब्लैक हो गया, जैसे बहुत रेड हो गया या बहुत हरा हो गया, किसी प्रकार का मुख्य द्वार आप जो है बहुत गहरे कलर में नहीं लगाएं। अगर आप वुडन कलर का मुख्य द्वार किसी दिशा में बनाते हैं तो वो अच्छा रिजल्ट देता है। यह पहले से भी लोग जानते हैं और घर का द्वार बनाते थे, लेकिन आज के समय में लकड़ी की कमी हो रही है तो मुख्य द्वार आप जो है सो अलग अलग क्षेत्र में जो है सो बनवा सकते हैं और अपनी सुविधानुसार बना सकते हैं, क्योंकि कई प्रकार का मेटल आ रहा है आज के डेट में। अब मुख्य द्वार की सजावट आपको बहुत अच्छे ढंग से रखना चाहिए। वह दोनों तरफ मांगलिक चिन्ह हो, स्वास्तिक का चिन्ह हो, शुभ लाभ लिखा रहे। यह पॉजिटिविटी एनर्जी को, कॉस्मिक एनर्जी को एनहांस करने में मदद करता है। कोई भी नेगेटिविटी वाला चिन्ह आपके मुख्य द्वार पर नहीं होना चाहिए। मुख्य द्वार के सामने कूड़ा करकट या खंभा या किसी प्रकार का ऐसा जो द्वार वैध कहलाता है यह नहीं होना चाहिए। आप द्वार वैध वाले वीडियो में जा करके देख सकते हैं। अब फिर आपको ध्यान देने की क्या आवश्यकता है, त्वरण द्वार बनाएं। त्वरण द्वार होने से क्या होता है कि बहुत अच्छी व्यवस्था हो। पहले राजा महाराजा जो नगर का निर्माण करते थे, क्षेत्र का निर्माण करते थे, गांव का निर्माण करते थे तो मुख्य द्वार बहुत सजा करके बनाते थे और उनकी समृद्धि, उनकी ख्याति बहुत
बहुत ही अच्छा मिलता था और रहता था। तो इस तरह मुख्य द्वार को समझना आवश्यक है। मुख्य द्वार के सामने सीढ़ी, टॉयलेट का द्वार या अन्य ऐसा जो आपको घर में नेगेटिविटी डेवलप करता है वह नहीं हो तो बहुत अच्छा है। प्रवेश करने के वक्त में आपका मांगलिक चिन्ह से सजा हुआ ना चाहिए, अच्छा लाइटिंग होना चाहिए अंदर और बाहर। आपको ये बहुत हेल्प करेगा कि आपका मुख्य द्वार शुभ परिणाम दे, स्वर्णिम हो और आपको नए नए खुशी, आनंद और अवसर देने वाला हो। तो इस तरह मुख्य द्वार को समझना आवश्यक है। वास्तुशास्त्र में इसे बहुत महत्व दिया गया है और आज के डेट में जो व्यक्ति जितना समृद्ध है, आप देखेंगे जाकर के, थोड़ा सा आप बारीकी से ध्यान से देखें तो उनका मुख्य द्वार उतना सजा रहता है और मुख्य द्वार से उनको नए नए अवसर आते हैं और जीवन में खुशहाली आती है। धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगले वीडियो।